देखिए दोस्तों, मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ है 15 मिनट का। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया हुआ है 908 के लगभग में, मतलब 45,908 के लगभग में क्लोजिंग दिया। 46,000 के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ पर जा चुका है, जबकि ओपन हुआ था 45,000 के नीचे। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट था आजकल का। पहले बैंक निफ्टी ने खूब नचाया, उसके बाद एक हीरो जीरो ट्रेड मिला हमें बैंक निफ्टी में। निफ्टी में बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं कि प्राइस एक्शन। देखिए, कुछ भी मार्केट में काम नहीं आता, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस काम आता है और आपको प्राइस एक्शन की थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ा बहुत मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको बस प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस भी ट्रेड करना आता है ना, तो फिर आप एक सक्सेसफुल, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा यहां पर मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो आपको इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद एक ट्रेंड लाइन मिल रही है, इस ट्रेंड लाइन का एक इंपॉर्टेंट रोल हमने कल यहां पर देखा। कल इस ट्रेंड लाइन से हमें एक मार्केट रिवर्स होता हुआ दिखा। हमने यहां पर देखिए बिग बार जो ये बना हुआ था, इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ था, इसका मैंने यहाँ पर ब्रेकआउट लिया था। ब्रेकआउट के बाद इसका हाई ब्रेक होने के बाद ट्रेड लिया था, जो कि हमने इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पर यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ था। यहाँ पर ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस मार्केट ने क्लोजिंग टाइम में इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा और इसके ऊपर भी सस्टेन यहाँ पर किया था। आज भी देखिए, इस ट्रेंड लाइन का खासा हमें यहाँ पर असर देखने को मिला। इस ट्रेंड लाइन का असर अभी भी बरकरार था। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर हमें थोड़ा सा मार्केट रिवर्स होता हुआ दिखता है, क्योंकि 45,000 के आसपास मार्केट ओपन हुआ था। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी था, तो 45,000 के आसपास ओपन होने के साथ साथ ही जैसे ही मार्केट अपसाइड पे जाने लग गया, तो डाउन साइड की तरफ जो सेलर थे वो पुट यहाँ पर सेल करने लग गए। मतलब डाउन साइड से हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली। मतलब ऑप्शन सेलर यहां से बिल्कुल एक्टिवेट हो गए डाउन साइड की तरफ, मार्केट को अप साइड की तरफ यहां पर पुश करने लगे धीरे धीरे। लेकिन मैंने टेलीग्राम चैनल पे सुबह बताया हुआ था कि एक रेंज हमारे पास अप साइड की तरफ है, एक रेंज हमारे पास डाउन साइड की तरफ है। अगर मार्केट इसी बीच में क्लोज होता है तो बहुत अच्छा पैसा यहां पर सेलर को मिलने वाला है, क्योंकि वो अप साइड की तरफ यहां से सेल करेंगे, डाउन साइड की तरफ इस रेंज में सेल करेंगे, तो बीच में वो लोग अपना प्रीमियम आज यहां पर मेल्ट करेंगे और जीरो करके यहां पर अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन साथ में मैंने ये भी बताया था कि अगर मार्केट जिस भी साइड रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तो उस साइड एक मोमेंटम आने की संभावना यहां पर रहती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इस ट्रेंड लाइन का आज भी यहां पर खासा रोल था। देखिए देखिए, कल इसने ब्रेकआउट देके ऊपर सस्टेन किया था, लेकिन आज मार्केट जब रिवर्स करता है ओपनिंग के बाद 45,000 से, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास हिट करता है। यहां पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है। यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद एक बार को ऐसा लग रहा था कि मार्केट हो सकता है यहीं से रिवर्स कर जाए, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग थी उससे मार्केट अभी भी नीचे ही यहां पर ट्रेड कर रहा था, तो बहुत ज्यादा मैं बाइंग की तरफ यहां पर बायस नहीं था। लेकिन मार्केट क्या करता है, नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर एक सपोर्ट फाइंड आउट करता है, बेस फाइंड आउट करता है, उसके बाद वापस जाने लगता है और जो आज का डे हाई था उसे यहां पर निकालता है। आज का डे हाई मतलब गैप फिलिंग का जो यहां पर रेजिस्टेंस हमें दिख रहा था उसे यहां पर निकालता है। निकालने के बाद जो प्रीवियस स्विंग हाई था, उस स्विंग हाई के बाद एक स्पाइक यहां पर लगाता है। देखिए, स्पाइक लगाने के बाद टाइम भी एग्जैक्ट बिल्कुल यहाँ पर 1:30 हो रहा था, यानी 1:30 के आसपास टाइम हो रहा था। हीरो एंड जीरो ट्रेड का बहुत अच्छा टाइम हो रहा था। एक बार को तो ऐसा लग रहा था मार्केट इस लेवल को सीधे ही निकाल देगा। मैंने एक सी का लेवल लगाया था यहाँ पर, लेकिन हमारा वो ट्रिगर यहाँ पर नहीं हुआ। मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाता है, रिवर्स आने के बाद थोड़ा बहुत भी रिवर्स नहीं करता, 200-250 पॉइंट यहाँ पर रिवर्स करता है मार्केट। एक बार को ऐसा लग रहा था कि मार्केट फिर इसी बीच में आज क्लोजिंग हमें देने वाला है, लेकिन उसके बाद देखिए 45,400 के आसपास मार्केट यहाँ सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से जब बाउंस बैक करता है और इस हाई को दोबारा निकालता है, एक तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि हमें 46,200 तक भी एक बार को लेके जाती है, 180-200 तक यहाँ पर लेके जाती है। देखिए, मैंने टेलीग्राम चैनल पे बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं दिए थे, लेकिन मैंने आज खुद एक हीरो जीरो यहाँ पर क्या हुआ था कि जब मार्केट 45,400 के आसपास से रिवर्स कर रहा होता, तो मैं वेट कर रहा था 45,500 के आसपास रिएक्शन का। मार्केट क्या रिएक्शन देता है 45,500, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 45,500 हम अच्छा एग्जैक्ट नहीं कहेंगे, 45,500 से 600 की पॉइंट की, 45,500 से 600 यानी 100 पॉइंट के इस रेंज का मार्केट क्या रिएक्शन यहाँ पर देता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस स्विंग हाई भी 2 बार बन चुका था। और मार्केट आता है उसे वन डायरेक्शनल मोमेंटम में उसे यहाँ पर ब्रेक करता है। जैसे ही आज का डे हाई ब्रेक होता है, मैं एक सी का ट्रेड यहाँ पर उठाता हूँ 50 रुपए के लगभग में। मेरे हिसाब से 45,600 का सी था, 50 के लगभग मैंने वो लिया और 3 गुना पैसा वहां पर होता हुआ दिखा। 160 के ऊपर मैंने वो यहाँ पर सेल किया है। 160 के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट देखिए, ये मैंने इसलिए यहाँ पर सेल किया क्योंकि ये टारगेट हमारे 45,800 के लगभग लगभग मार्केट यहाँ पर पहुंच चुका था और यहाँ पर एक स्विंग हाई था, इसलिए मैंने 45
160 के लगभग इसे सेल कर दिया, लेकिन उसने हाई लगाया यहाँ पर 323 का। बहुत अच्छा मोमेंटम उस ट्रेड ने हमें यहाँ पर दिया। देखिए हीरो एंड जीरो में बहुत ज्यादा वेट नहीं करना होता है, क्योंकि अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया और मार्केट थोड़ा सा भी डाउन साइड की तरफ आने लगता है तो फिर प्रीमियम हमारा वहीं पहुंच जाता है जहां से हमने बाय किया था। एक बार मैं सोच रहा था आधी क्वांटिटी यहाँ पर एग्जिट कर लेता हूँ, आधी के लिए होल्ड करता हूँ, लेकिन फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था तो मैंने पूरी क्वांटिटी यहाँ पर एग्जिट कर दी। इस बात का रिग्रेट नहीं होना चाहिए हमें कि हम काश यहाँ पर रुक गए होते तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता था। 46,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर मिल सकता था, लेकिन मैंने इतना 46,000 तक वेट नहीं किया। 46,000 45,800 या 900 के लगभग मैंने एग्जिट कर दिया था। उसके बाद बहुत ज्यादा तो नहीं किया, लेकिन जब स्पाइक लगाता है तो आज के दिन में बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पर ऑप्शन में होता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग आज के दिन ही यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आपको समझ में आ रहा हो किस तरह से इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर आज इंपॉर्टेंस रोल था। और दूसरी बात, जो रेंज मैंने बताई थी, इस रेंज में किस तरह से हम सेलर्स की साइकोलॉजी इस्तेमाल करके बाइंग में अपनी स्ट्रेटजी यहां पर बना सकते हैं। देखिए कभी भी अगर हमारे पास दो रेंज आ रही है 500-600 पॉइंट की, और खासकर एक्सपायरी के दिन, तो उस दिन समझ जाइए कि इसके बीच में अगर मार्केट घूमेगा तो हमें बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। आपको इसके बीच में मार्केट में फंसना नहीं है। अगर आपने कोई ट्रेड यहां पर लिया सी साइड और पी साइड, तो फिर आप अपने ट्रेड को बचाने के चक्कर में उसमें फंसते रहेंगे फंसते रहेंगे फंसते रहेंगे। अगर गलती से आपने कोई ट्रेड लिया है तो आप सीधे सीधे वहां पर से एग्जिट यहां पर हो जाइए। एग्जिट होने में वहां पर भलाई है, क्योंकि जब भी मार्केट रेंज में रहेगा एक्सपायरी के दिन, तो वहां पर प्रीमियम मेल्ट होने हैं 110%, यानी 100% प्रीमियम मेल्ट वहां पर होने हैं। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी में बहुत अच्छा मोमेंटम हम देखने को मिला। देखिए बैंक निफ्टी जब सुबह गैप डाउन ओपन हुआ था तो बैंक निफ्टी के पास ऊपर हमारे पास इमीडिएट गैप फिलिंग का एक रेजिस्टेंस आ रहा था, यानी गैप फिलिंग का एक पॉइंट आ रहा था। लेकिन निफ्टी जब मार्केट ओपन हुआ आज, निफ्टी भी यहां से रिवर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा वहां पर कंसोलिडेट कर रहा था इस लेवल के आसपास, जो 21,630 का ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसके आसपास मार्केट यहां पर होल्ड करता है। तो मैंने बताया था कि ये निफ्टी हमें यहां पर बुलिश दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास यहां पर मार्जिन बहुत है, यानी स्पेस ऑफ मोमेंटम यहाँ पर हमारे पास काफी, नहीं मोमेंटम के लिए यहाँ पर स्पेस हमारे पास यहाँ पर है। अभी अभी निफ्टी क्या कर सकता था कि अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता तो बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पर ऊपर की साइड में हमें मिल सकता था। हालांकि निफ्टी में हमें वो ट्रेड नहीं मिला। एक निफ्टी में मैंने यहाँ पर पी का ट्रेड शायद लिया हुआ था, तो उसमें मुझे 5 या 6 पॉइंट में उसे एग्जिट करना पड़ा। 15-20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, उसने खास मोमेंटम यहाँ पर किया नहीं, हमारे रिवर्स से ट्रेड आ रहा था, तो मैंने एग्जिट यहाँ पर कर दिया। देखिए जब बैंक निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन को पार कर चुका था तो निफ्टी भी ट्रेंड लाइन के आसपास ही था, लेकिन निफ्टी ने मोमेंटम यहाँ पर नहीं दिया था। फिर मैंने निफ्टी में भी एक ट्रेड लिया, हालांकि बहुत ज्यादा उसमें हमने कैच नहीं किया, क्योंकि निफ्टी के प्रीमियम जो है वो बहुत स्लो बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी की तरह एकदम से उसमें चकाचौंध नहीं हो जाती। जब निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और प्रीवियस स्विंग है यानी 760 के लगभग यहाँ पर ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पर एक सी का ट्रेड लिया, जिसने कि निफ्टी में भी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। अब देखना होता है कि हमें कल के दिन, कल निफ्टी की एक्सपायरी, कल के दिन यहाँ पर क्या हो सकता है। आज हमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला इंडेक्स में, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। दोस्तों लॉजिक अगर समझ में आए तो लॉजिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक दिया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद दोस्तों।